रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि युद्ध में शामिल एक राइफल यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई। स्नाइपर्स एलिगेटर नाम की इस राइफल के अचूक निशाने ने कई मोर्चों पर रूसी सेना के छक्के छुड़ाने का काम कर दिया है। तो रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। दरअसल लगातार हमले अब यूक्रेनी द्वारा भी किए जा रहे हैं, जिसमें यूक्रेनी राइफल से नुकसान का दावा किया गया। स्नाइपर्स एलिगेटर से रूस की सेना को हुआ है भारी नुकसान। तो यूक्रेन के लगातार पलटवार ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। और आलम यह हो गया है कि अब रूसी सेना यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चेचन कमांडर रमजान कादिरोव भी नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार। इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर जोरदार हमला। Mi-24 से सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले और तेज होते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन के खिलाफ इस्कंदर मिसाइलों को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। घने जंगलों के बीच यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना इस मिशन को अंजाम दे रही है। बख्तरबंद गाड़ियों के भीतर बने रिमोट सिस्टम से मिसाइलों को कमांड दी जा रही है और अचानक इन मिसाइलों के उड़ने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ ये मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर देती हैं। इस्कंदर मिसाइलों का ये हमला पल भर में सब कुछ तबाह कर देता है। यूक्रेन पर हमले की इस दूसरी तस्वीर को देखिए। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है। Mi-24 एयरक्राफ्ट में मिसाइलों को लैस किया जा रहा है। मिसाइलों के लैस होते ही ये अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के खिलाफ मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। घने जंगलों के ऊपर से उड़ते इस हेलीकॉप्टर के निशाने पर यूक्रेन के वो ठिकाने हैं जहां से यूक्रेन के सैनिक छिप कर रूसी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। लो एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हुए इस हेलीकॉप्टर को जैसे ही दुश्मन के सामने होने का संकेत मिलता है, वैसे ही हेलीकॉप्टर से मिसाइलों को दाग दिया जाता है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने अपने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने हमलों को क्यों और तेज किया है, उसके पीछे की वजह समझने के लिए ऐसी तस्वीरों को देखना जरूरी है। यूक्रेन की सेना ने घात लगाकर किए एक हमले में रूस के यूराल 2320 नाम के ट्रक को तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ इस हमले को डोनेस्क इलाके में अंजाम दिया है। यूक्रेन के खिलाफ लगातार बढ़ती रूस की झल्लाहट को इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। ये तस्वीरें यूक्रेन के उस नक्शे की है जिसे 1 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यूक्रेन की सेना ने रूस के कब्जे से आजाद करा लिया है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर की तरफ से जारी इस वीडियो मैप में वो इलाका दिखाया जा रहा है जिसे यूक्रेन की सेना ने बीते 1 महीने में आजाद करा लिया है। ऐसी ही तस्वीरों ने चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को एक बार फिर नई रणनीति बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि खूंखार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन के खिलाफ एक नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत युद्ध में शामिल अनुभवी लोगों से यूक्रेन के खिलाफ प्लान तैयार करने को कहा गया है। रमजान कादिरोव ने सरहदी इलाकों में मार्शल लॉ लागू करने की बात कही है। इसके अलावा कादिरोव ने यूक्रेन के खिलाफ कम ताकत वाले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सुझाव भी दिया है। यानी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही ये जंग अब और घातक होने वाली है।
तो पुतिन ने अभी हाल ही में सैन्य लामबंदी का फैसला किया है, जिसके बाद से 3 लाख रिजर्व फोर्स रूस की सेना में शामिल करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन अपने इन रिजर्व फोर्स को युद्ध में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो रूस के कमांडर रूस की सेना में शामिल इन नए लड़ाकों से मिल रहे हैं और युद्ध के पैतरों के बारे में इन्हें बता रहे हैं। तो रिजर्व फोर्स से मिले हैं रूस के कमांडर। रूस की 3 लाख की नई फौज कैसी होगी, कितनी तादाद होगी, ऐसी फौज का जमघट देखने में कैसा लगेगा? पुतिन की 3 लाख वाली सेना की ताकत कैसी होगी? पुतिन 3 लाख लड़ाकों के साथ क्या यूक्रेन के 3 और टुकड़े कर देंगे? पुतिन के टुकड़े टुकड़े वाले ऑपरेशन में क्या करेगी 3 लाख की सेना? बहुत से सवाल हैं। पुतिन की फौज वाली फैक्ट्री कैसी है? रूस की नई फौज कैसे लड़ेगी? क्या रूस की नई ताकत उसकी कमजोरी साबित होगी या फिर नाटो को रौंदने वाला पुतिन का सबसे बड़ा कदम कहा जाएगा? ऐसी फौज जो पुतिन के लिए जान लेने के साथ साथ अपनी जान देने के लिए भी तैयार है, जिससे रूस के मिशन को सबसे बड़ी ताकत मिलने का दावा किया जा रहा है। रूस की विशालकाय सेना में कितने खूंखार लड़ाके हैं, वो लड़ेंगे तो कितनी जान लेंगे? आसमान से लेकर जमीन तक और हेलीकॉप्टर की बमबारी से लेकर डॉनबास के मोर्चे तक ज़ेलेंस्की को घेरने की तैयारी कैसी है? इसे चेक करने के लिए क्या हुआ, बहुत गौर से देखिएगा। पुतिन ने अपने बहुत ही भरोसेमंद रूस के रक्षा मंत्री को ऑर्डर दिया और फिर सर्गेई शोइगु पहुंच गए मॉस्को के पास ऐसी एक फौज वाली फैक्ट्री में, जहां नए नवेले फौजियों को बताया जा रहा है कि सामने ज़ेलेंस्की का हिटमैन होगा तो उन्हें कैसे गोली चलानी है। छोटी छोटी टुकड़ियां हैं जो रूस के हर छोटे बड़े मिलिट्री अड्डों पर इकट्ठा की जा रही हैं। इन फौजियों को मोर्चे का ऑर्डर मिल चुका है, बस इंतजार अब डिप्लॉयमेंट एरिया का है। इस मौके पर सर्गेई शोइगु से एक पत्रकार ने बहुत बड़ा और जरूरी सवाल पूछ लिया। सवाल भी देखिए और उसके जवाब पर भी बहुत गौर कीजिएगा। В рамках частичной мобилизации будут ли призываться женщины? Нет, этого не было ни в планах и нет в планах на будущее. Мы не предполагаем и не собираемся переезжать. पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया है। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का नाम दिया गया है। सिर्फ एक गलती, जी हाँ, सिर्फ एक गलती पुतिन को यूक्रेन के युद्ध में बुरी तरह से हरा सकती है। और इसे आप पुतिन का ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास। तो पुतिन ने 3 लाख सैनिकों की फौज तो तैयार करनी शुरू कर दी और उन्होंने इन फौजियों को यूक्रेन भी भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन ये कितना सही साबित होगा देखना है। ये 3 लाख फौज आर्मी रिजर्व फोर्स से जुटाई जा रही है या कहें कि रूस के आम शहरों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इन फोर्स के लिए ज़ेलेंस्की का मैसेज क्या है, वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की के डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे?
यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है। पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध के आंकड़े में बहुत मायने रखते हैं। तो सिंगर हनी सिंह के दोस्त और पंजाबी सिंगर अल्फाज पर बीती शाम जानलेवा हमला हुआ। मोहाली में जब सिंह अल्फाज पर अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर जा रहे थे, तभी कुछ गाड़ियां सवार लोग आते हैं और उनके पर गाड़ी चला देते हैं और फरार हो जाते हैं। घटना की जानकारी खुद हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर कर दी है। फिलहाल अल्फाज को मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक और सिंगर के करीबी पर यह हमला होता है पंजाब के अंदर। तो किस कदर देखिए आरोपी बेखौफ हो रहे हैं, बदमाश बेखौफ हो रहे हैं कि जब हनी सिंह अपने दोस्त अल्फाज के साथ ढाबे पर जाते हैं, उस दौरान उन पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया जाता है उनके दोस्त अल्फाज पर। हालांकि हनी सिंह की ओर से ये फोटो शेयर की गई, इंस्टाग्राम पर ये जानकारी दी गई कि जब वो ढाबे पर अपने दोस्त के साथ गए थे, उसी दौरान उन पर यह हमला हुआ। तो पंजाब में एक बार फिर से एक सिंगर पर हमला हो गया और इस बार सिंगर तो योयो हनी सिंह के सबसे खास दोस्त अल्फाज थे, जो पेशे से सिंगर ही हैं। अल्फाज पर हमले के बाद हड़कंप मच गया है। पंजाब में एक और सिंगर पर हमला, हनी सिंह के दोस्त को बनाया निशाना। अल्फाज सिंह पर हुआ हमला। पंजाब की मोहाली में सिंगर अल्फाज सिंह पर हमला कर दिया गया, जिसमें अल्फाज सिंह के सिर पर गहरी चोट आई है। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्टिव मोड पर आ गई। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से तैरने लगी, जिसमें सिंगर अल्फाज सिंह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई है। इस तस्वीर को सिंगर योयो हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और सिंगर अल्फाज सिंह पर हमले की जानकारी दी। जो तस्वीर हनी सिंह ने अल्फाज सिंह की पोस्ट की, उसमें उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, तो वहीं उनकी बाह पर चोट के निशान है। जिसके बाद सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर ये कैसे हुआ। बताया गया कि घटना के वक्त सिंगर अल्फाज सिंह के साथ उनके एक दोस्त भी मौजूद थे। ढाबे पर दोस्तों के साथ खाना खाने गए अल्फाज ढाबे से लौटते वक्त अल्फाज पर चढ़ाई गाड़ी। घटना के बाद फरार हो गए गाड़ी सवार। सिंगर अल्फाज के पैर पर चढ़ाई गाड़ी। बताया गया कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त अल्फाज के दोस्त उनके साथ मौजूद थे। गाड़ी सवार एक शख्स विक्की को अल्फाज के दोस्त ने पहचान लिया, जिसके आधार पर पुलिस ने विक्की पर मामला दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बताया जाता है कि अल्फाज सिंह और हनी सिंह बहुत अच्छे दोस्त हैं और शुरुआत में कई गाने एक साथ गाए हैं, जो हिट भी हुए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हनी सिंह के दोस्त सिंगर अल्फाज के साथ आखिर क्या हुआ था। तो सिंगर अल्फाज अपने 3 दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गए थे। उसी दौरान ढाबे पर विक्की नाम के एक शख्स और ढाबे मालिक के बीच विवाद हो जाता है। विवाद के दौरान ही विक्की ढाबे का ऑटो को लेकर भागने लगता है। भागते वक्त विक्की ऑटो से अल्फाज को टक्कर मार देता है। तो ये पूरा घटनाक्रम है जो हुआ है और उसके बाद में किस तरीके से अल्फाज पर हमला करने की कोशिश की गई है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई पंजाब की मोहाली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ चुका है। पुलिस ने हमले के आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। योयो हनी सिंह के दोस्त अल्फाज पर जिसने हमला किया है, दरअसल पंजाब पुलिस ने उसे मोहाली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हमले के आरोपी विक्की को गिरफ्तार किया है। तो हमने आपको पूरा घटनाक्रम समझाया किस तरीके से ढाबे पर यह पूरा विवाद होता है, लेकिन उसके बाद में विक्की ऑटो चढ़ाने की कोशिश अल्फाज पर करता है। अल्फाज फिलहाल घायल हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हनी सिंह ने लोगों से अल्फाज के लिए दुआ करने की अपील की है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है
सिंगर अल्फाज सिंह। तो अल्फाज सिंह का असली नाम जो है वो है अमनजोत सिंह पवार। हनी सिंह के साथ हाय मेरा दिल एल्बम से डेब्यू उन्होंने किया। अल्फाज सिंह सिंगर के साथ साथ गाने भी लिखते हैं। हनी सिंह के कई गानों के अल्फाज अल्फाज सिंह ने दिए हैं। हनी सिंह को बड़ा भाई मानते हैं अल्फाज सिंह, तो इसीलिए देखिए हनी सिंह किस तरीके से कह रहे हैं कि आरोपी कोई भी हो उसे छोड़ा ना जाए। खबर पंजाब से है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी दीपक टीनू के फरार होने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हत्या के आरोपी टीनू पुलिस की हिरासत से उस वक्त भाग गया जब पुलिस उसे पेशी के लिए ले जा रही थी और इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सीआईए प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधिकारियों को शक है कि सीआईए प्रभारी ही हैं जिनके संरक्षण में टीनू फरार हुआ, इसीलिए उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है। पुलिस आरोपी टीनू की फिलहाल तलाश कर रही है। तो मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। ऐसे में सीआईए जो हैं अब उन्हें निलंबित कर दिया गया और साथ ही साथ गिरफ्तार भी किया गया क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि उनकी ही संरक्षण में वो फरार हुआ है। लेकिन पंजाब पुलिस को दीपक टीनू की तलाश अभी भी है। वहीं गैंगस्टर दीपक के फरार होने के मामले में गर्लफ्रेंड वाली साजिश अब सामने आ रही है। क्या है ये गर्लफ्रेंड वाली साजिश, रिपोर्ट देखिए। मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी फरार। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ दीपक टीनू। गैंगस्टर का गर्लफ्रेंड वाला प्लान। मूसेवाला की हत्या में शामिल एक गैंगस्टर को पकड़ने में पुलिस की सांसें फूल गई थी और जब पंजाब पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था तो चैन की सांस ली थी। लेकिन एक बार फिर से पंजाब पुलिस की टेंशन बढ़ गई है जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर रची साजिश। दीपक टीनू को पुलिस ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है दीपक टीनू। मूसेवाला हत्याकांड में दीपक टीनू की भूमिका सामने आई थी। मूसेवाला हत्याकांड में आरोपियों की मदद का उस पर आरोप था। आरोपियों को दीपक ने सामान उपलब्ध कराया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के साथ साथ गैंगस्टर दीपक टीनू पर कई और मामले भी दर्ज हैं। सरदूलगढ़ मर्डर केस में दीपक टीनू को पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था और मानसा सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह पर उसकी जिम्मेदारी थी। जांच में निकलकर सामने आया कि सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह गैंगस्टर दीपक टीनू को मानसा के इसी होटल में लेकर आए जहां दीपक की गर्लफ्रेंड पहले से मौजूद थी। सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह ही दीपक को होटल लेकर पहुंचा। प्रितपाल सिंह ने इसके लिए प्राइवेट कार का इस्तेमाल किया। होटल में दीपक को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था। होटल के दूसरे कमरे में सो गए सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह। मौके का फायदा उठाकर गर्लफ्रेंड के साथ फरार हुआ दीपक टीनू। ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। गैंगस्टर दीपक टीनू के फरार होने में पुलिस की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद आरोपी मानसा सीआईए इंचार्ज प्रितपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि पूछताछ में सामने आया था कि मानसा सीआईए प्रितपाल सिंह से दीपक ने करीबी बढ़ाई थी। दीपक टीनू ने प्रितपाल सिंह से गर्लफ्रेंड से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। दीपक टीनू को प्रितपाल सिंह ने मोबाइल भी मुहैया करवाया था। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। फिलहाल पंजाब पुलिस लगातार गैंगस्टर दीपक टीनू की तलाश में जुटी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं। तो वहीं आरोपी पुलिसकर्मी प्रतिपाल सिंह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। और अब देखिए रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ और खबरें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक हवाई हमले का वीडियो जारी कर यूक्रेन के ठिकानों और हथियारों को तबाह करने का दावा किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने Mi-24